वेलकम टू ज्ञान पल्लव एकेडमी। एक बार फिर से हम लोग क्लास को स्टार्ट कर चुके हैं। इस क्लास में हम लोग नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं और इस क्रम में हम लोग सबसे पहले मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू अभी चल रहा है। हमने थ्योरी को पढ़ लिया है, अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और आज के क्लास में जितना क्वेश्चंस हो सकता है लगभग 30 क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। पहले थ्योरी होगा फिर क्वेश्चंस होगा, ठीक है। तो आज का क्लास शुरू करते हैं जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? 3, 4, 5 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। 3, 4, 5 से सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी? 5, 4, 3, 543 और सबसे छोटी संख्या 345। घटा लेंगे तो क्या बचेगा? 13 में 8 घट गया, 5 घट गया तो 8 बचेगा और 13 से 4 घटा तो 9, तो 4 से 1 तो 3, तो क्या हो जाएगा? 198। यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं। 19 अभाज्य संख्या है, 23 अभाज्य संख्या है, 29 अभाज्य संख्या है, 33 3 से डिविजिबल है, 3 और 11 से, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। 19, 23 और 29 अभाज्य संख्या है, जबकि 33 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसमें 3 और 11 दोनों से भाग लग जाएगा, ठीक है। 5 अंकों की सबसे बड़ी और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या 1,00,000, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99,999 और इसका अंतर क्या होगा? 1, बाकी सब कैंसिल, तो अंतर क्या होगा? 1, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हम लोग ध्यान में रखेंगे, इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंक की सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना होगा तो 1 का अंतर होगा। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। अगर 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या है उसमें 1 जोड़ देंगे तो 7 अंक की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्या, ठीक है, यहाँ पर बॉक्स है 2, 2, 5, बॉक्स से 6 3 से विभाजित है। ये किससे विभाजित है? 3 से। ये संख्या जो है ये 3 से विभाजित है तो रिक्त स्थान पर क्या अंक होगा? ये जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, इस पर कौन सा अंक होगा? 3 से विभाजिता का नियम क्या है? यदि संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले अंकों का योग निकाल लेते हैं। अंकों का योग क्या हो गया? 2, 2, 4, 5, 9, 6, 15 15 हो गया। तो 15 तो पूर्णतः विभाजित है। अब 15 में और क्या जोड़ें कि 3 से विभाजित हो जाए, तो 3 ही जोड़ा जाएगा, बाकी और कुछ जोड़ेंगे तो 3 से विभाजित नहीं होगा। अगर शून्य ऑप्शन में रहता तो शून्य भी हम लिख सकते थे, तो यहाँ शून्य होगा या उसके बाद 3 होगा। शून्य ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में है 3, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 रख देते हैं तो 6, 3, 9, 6 और 3 9, 5, 4, 9, 9, 9, 18, 18 3 से विभाजित है, यानी इस संख्या में 3 से पूरा भाग लग जाएगा। 22,536 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी संख्या है जिसे 27 से भाग देने पर भागफल 25 एवं शेष 13 आता है? ठीक है, यहाँ पर कल जो हम लोग कर रहे थे पिछले क्लास में जो शॉर्टकट लगा रहे थे यहाँ पर नहीं चलेगा। 7 × 5 = 35, 3 38 और सब में 8 है, तो इसलिए यहाँ पर शॉर्टकट मेथड नहीं चलेगा। हमें क्या करना होगा? जो विभाज्यता का
नियम, विभाज्यता का नियम नहीं, विभाजन एल्गोरिथम क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल जोड़ शेष। तो इसको अप्लाई करेंगे, क्या कर लेंगे? 27 गुना 25 जोड़ 13, 27 गुना 25 कितना हो जाएगा? 675, और इसमें 13 जोड़ देंगे तो 688। ठीक है, 5 3 8 7 1 8, 688, 688। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। ठीक है, गुना करके जोड़ लेंगे, छोटी संख्या है और उनसे आसानी से हो जाएगा। और वैसे अगर हम कुछ याद रखते हैं, 25 का वर्ग कितना होता है? 625। 625 हो गया, 2 बचा हुआ है, 25 दूना 50, 625 में 50 जोड़ देंगे 675। ठीक है, और 13 जोड़ लिए 88। ठीक है, गुना करना है, 80 से गुना करेंगे आराम से हो जाएगा। 400 तक की कुल कितनी संख्या है जिसमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सके? इस तरह की संख्या के लिए हम क्या करेंगे? इस तरह का क्वेश्चन जो रहेगा उसमें हम पहले 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 133। ठीक है, भाग देकर देख लेते हैं, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 1 बच जाता है शेष। तो 133 हो गया। अब 7 से भाग देंगे इसी 400 में, तो कितना आएगा? 7 पचे 35, 5 बच गया, 7 सते 49, 1 शेष बच रहा है यहाँ भी। ठीक है, तो और क्या करना है? अब 7 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 21। 21 से हम भाग दे देंगे 400 में, तो क्या हो जाएगा? 190। कितना बार में लगेगा? 8 बार, 9 बार, 9 बार में 189, 1 बच जा रहा है यहाँ भी। ठीक है, ध्यान देंगे इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है? 3 से भाग देना है, फिर 7 से भाग देना है, और दोनों जो भागफल आएगा इसको हम जोड़ लेंगे। 133 और 57 को जोड़ेंगे, 7 3 10, 5 3 8 1 9, 190 हो गया। और उसमें घटा लेंगे 19, 190 में 19 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 171। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 171। ठीक है, कैसे आया? समझ में आ गया? 3 से भाग देकर जो भागफल आया, 7 से भाग देकर जो भागफल आया, दोनों को जोड़ लिए। अब इसको घटाए क्यों? 7 और 3 दोनों का कॉमन मल्टीपल यानी सार्व गुणज क्या है? उभयनिष्ठ गुणज क्या है? 21। तो 21 का जो भी पहाड़ा होगा वो दोनों में आ जाएगा, 7 और 3 दोनों में काउंट हो जाएगा। तो 2 बार काउंट हो गया, इसलिए 1 बार घटाना पड़ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये टोटल हो गया 190 और उसमें 19 घटा लिए 171। तो इस तरह से हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या क्या होगा? जिसका सिर्फ 2 अपवर्तक हो। 27 3 से भाग लग जाएगा, 57 में भी 3 से भाग लग जाएगा, 77 में 7 11 से भाग लग जाएगा, यानी ये सब क्या है? भाज्य संख्या। 97 में 1 और 97 के अलावा और किसी से भाग नहीं लगेगा। चेक करके देख सकते हैं, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 9 7 16 हो गया, 5 से नहीं लगेगा क्योंकि इकाई स्थान पर 7 है। उसके बाद 7 से नहीं लगेगा, 7 दूना 14 हो जाता है। उसके बाद 14 में 9 घटा, 7 या 0 नहीं हुआ। ठीक है, 7 के बाद अब किससे चेक करेंगे? 11 से। 11 से भी भाग इसमें नहीं लगेगा,
यानी क्या है, अभाज्य संख्या। और वैसे 3 भाज्य हो गया तो 1 अभाज्य होगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो इसमें डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, क्या होगा, 1। अब ऐसे बनाएंगे कैसे, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,000 और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9,999, घटा लेंगे, एक आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 1। यदि संख्या 34 खाली स्थान 24 9 से विभाजित हो जाती है तो रिक्त स्थान का अंक क्या होगा। 9 से विभाजिता का नियम क्या है, अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो। तो 4 3 7 2 9 4 13, 13 में कितना जोड़ा जाएगा, 5, 13 में 5 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, जो कि 9 से विभाजित है, यानी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, सी नंबर 5। ठीक है, 2 के स्थानीय, अगला क्वेश्चन है 23,200 में 2 के स्थानीय मानों का अंतर। 2 के स्थानीय मान, 2 इसमें 2 जगह है, एक सैकड़ा पर है और एक 1000 पर, 10,000 पे। ठीक है, तो एक का क्या हो जाएगा 20,000 और दूसरे का हो गया 200, घटा लेंगे, कितना हो गया 19,800। ऑप्शन नंबर डी। प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग। 2 अभाज्य संख्या शुरू में कौन सा है, 2 और 3, कितना हो गया 5। आंसर क्या हो जाएगा बी 5। ठीक है, 15 से नीचे सभी सम संख्याओं का योग होगा। 15 से नीचे सम संख्या क्या होगी, 2 4 6 8 10 12 14। ये तो छोटी संख्या है इसलिए पूरा लिख दिए, नहीं तो हम क्या करते, शुरू का लिखते और अंत का लिखते, सम संख्या की संख्या निकाल लेते। 2 से 14 तक कितनी संख्याएं होगी, 7 संख्याएं। और फिर इसको अभी तो हम डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी जोड़ा जा सकता है, कई तरह से इसको जोड़ सकते हैं। 14 6 20, 12 8 20, 20 20 40 10 50 हो गया, 50 से 56। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट जोड़ लिए। दूसरा तरीका, अगर बड़ी संख्या दी हुई रहती तो क्या करते, 2 कॉमन ले लेते, 1 1 2 3, इस तरह से कहाँ तक जाएगा 7 तक। 14 है तो इसका आधा हो जाएगा 7। अब यहाँ पर लगातार प्राकृत संख्या के योगफल का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 into, और प्राकृत संख्या का योगफल क्या होता है, n into n plus 1/2, 7 into 8/2, 2 2 कट गया, 8 7 56। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगा है, सम संख्या है तो 2 से गुना कर दिए और n into n plus 1/2, ये कॉमन लेने के बाद जो n आया है वो लिए हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट लेते तो क्या करते, उसमें n के जगह पर 14 हो जाता, तब दूसरा चीज करते। ठीक है, कॉमन लेने के बाद ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस तरह से हमने अगला 6 क्वेश्चन, यानी टोटल 12 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिनती की संख्याओं में कितनी संख्याएं पूरी तरह 2 अंकीय हैं। इसका मतलब 2 अंक की कुल कितनी संख्या है। गिनती की संख्या यानी प्राकृत संख्या में 2 अंक की कुल कितनी संख्या है, ये हम कैसे पता करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन हम पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है 99 और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, क्योंकि इसके बाद 10 से 2 अंक की संख्या शुरू होती है, 10 से 99 तक। तो 9 इसमें माइनस कर दिया, आ गया 90। और शॉर्टकट बताए थे, जितने अंक की संख्याएं पूछेगा उसमें हम क्या करेंगे, 1 घटाकर 0 दे देंगे और शुरू में 9 रहेगा। 9 पर जितने अंक की संख्या पूछेगा उसमें 1 कम 0। ठीक है, यानी 90। ठीक है, 10 से 99 तक 90 संख्याएं हो गई, जो कि पूरी तरह से 2 अंक की संख्या है।
किसी संख्या में इकाई अंक 5। अभी देखो इस दोनों में तो 5 है ही नहीं, खत्म हो गया कहानी इसका। इकाई अंक 5, उसके बाद दहाई अंक 6, दहाई अंक 6 यानी ऑप्शन नंबर डी, ये तो गलत हो गया। सैकड़ा अंक 7, दहाई अंक 6, इकाई अंक 5 यानी 765। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? इस अभाज्य संख्या को पता करना होगा। 110 जीरो है यानी सम संख्या, ये हो गया, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये भाज्य हो गया। 121 11 से भाग लग जाएगा, 128 3 से भाग लग जाएगा, यानी 131 क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दिए गए अंकों 1 4 6 8 9 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंक की बड़ी सम संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी सम संख्या। ठीक है, 5 अंक की सबसे बड़ी सम संख्या। सबसे बड़ी संख्या लिखना होगा तो क्या करेंगे? सबसे बड़े अंक से शुरुआत करेंगे। ठीक है, और सम संख्या लिखना है तो अंतिम में सम अंक होना चाहिए। ठीक है, सबसे छोटा अंक अगर सीधा रहता सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए लास्ट में इकाई स्थान पर 1 लिखते, लेकिन तब क्या हो जाता? विषम संख्या मिल जाता, यानी 1 वाला तो नहीं होगा। और सबसे छोटा अंक लास्ट में 1 के अलावा 4 है, यानी हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। 98614 98,614। इसमें 46 हो गया, 16 हो गया, ये तो गलत है, 1 से ज़्यादा बार प्रयोग कर दिया गया। ठीक है, ये छोटी संख्या, इसकी तुलना में ये छोटी संख्या। हमारा आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, तो क्या करेंगे? घटते क्रम में अंक को लिखेंगे, लेकिन जब सबसे छोटा अंक विषम संख्या है तो इसलिए 1 जो है इकाई स्थान पर नहीं रख के 1 के अलावा बच जाता है 4, यानी इकाई स्थान पर 4 रखेंगे, बचे हुए अंक को घटते क्रम में लिख देंगे। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 4 6 8 तथा 12 से विभाज्य है? इसके लिए हम क्या करेंगे? 4 6 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। दो से फिर से भाग लग जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 3 2 3। अब 3 से भाग लगाएंगे, 1 1 2 1, कितना हो गया? 4 दिया 12 दूना 24। 24 से भाग देंगे किसमें? 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है 100, 4 बार में भाग लग जाएगा, 4 शेष बच गया। तो अब क्या करेंगे? 100 में कितना जोड़ेंगे? 24 घटा लेंगे 4, 124 में 4 घट गया 120, यानी हमारा आंसर क्या होगा? 120। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 56, उसके बाद रिक्त स्थान है 8 9 1 में रिक्त स्थान पर क्या संख्या रखा जाए कि प्राप्त संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए? तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या है? विषम स्थान और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर। पहले तो योग निकालेंगे फिर अंतर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? 8 1 9 6 15, 15 हो गया। इधर क्या हो गया? 9 5 14, तो यहाँ पर 1 दे देंगे तो 15। ठीक है, 15 में 14 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी यहाँ भी 1 दे देंगे, 15 15 0 हो गया, तो 11 से भाग लग जाएगा, यानी आंसर हमारा क्या हो गया? 1। कैसे हुआ? तो अंक को जोड़ लिए, 8 1 9 और 6 15, उसके बाद 8 1 9 6 15 और 9 5 14, 15 में 14 घटाए 1, यानी इसके स्थान पर 1 दे देंगे तो ये भी 15 हो जाएगा, यानी ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 15 - 15 करेंगे 0 हो जाएगा, 11 से विभाज्यता का नियम इस पर लागू हो जाएगा। तो इस तरह से हमने
अभी तक 18 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, 4, 0 तथा 9 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है? 4, 0 और 9, इससे 5 अंक की संख्या बनाना है। यहाँ तो 3 अंक ही है, ठीक है। तो बाकी क्या करेंगे, जीरोज डालेंगे। छोटी से छोटी संख्या बनाना होगा तो उसमें अपने मन से 0 डालेंगे। अगर बड़ी से बड़ी संख्या बनाना होता है तो अपने मन से उसमें 9 डालते हैं, ठीक है। तो पहले तो 4 लिखना होगा, ठीक है, और बीच में 0 क्योंकि छोटी संख्या बनाना है, और 9 को लास्ट में लिखेंगे। शुरू में 4, ठीक है, शुरू में 4 और अंत में 9। जितना अंक बच गया उसमें 0 दे देंगे बीच में, ठीक है। यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और बड़ी से बड़ी संख्या बनाना होता तो क्या करते, 0 लास्ट में देते छोटा अंक, उसके बाद 4 देते और जितना अंक बच जाता वहां पर 9 दे देते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है? तो जो सबसे बाईं ओर का अंक होगा उसका स्थानीय मान सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पर 3 सबसे बाईं ओर है, यानी 3 का स्थानीय मान क्या होगा, सबसे अधिक होगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी विषम संख्या जो अंकों 1, 0, 3, 4, 5 से बनाई जा सकती है होगी। 1, 0, 3, 4, 5 से बनने वाली छोटी से छोटी विषम संख्या। विषम संख्या बनाना है तो इकाई स्थान पर क्या होगा, विषम अंक, ठीक है। इकाई स्थान पर विषम अंक, और विषम में अगर सबसे बड़ा अंक है तो उसको डाल देंगे तो सबसे छोटी संख्या बनेगी। और शुरू में 0 नहीं दे सकते हैं तो यहाँ पर सबसे छोटा अंक 0 के अलावा 1 है, उसको लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर 0 डाल दिए, इसके बाद 3, 4, 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। छोटी संख्या बनाना है तो शुरू में छोटा अंक और बाद में बड़ा अंक, इस तरह से बढ़ते क्रम में डालते हैं। लेकिन सबसे शुरू में 0 नहीं डाल सकते क्योंकि तब उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, तो इसलिए 1 के बाद 0 डालेंगे, उसके बाद 3, 4, 5 बढ़ते क्रम में अंक को लिख दिए, ठीक है। अंकों, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 4 अंक की छोटी से छोटी सम संख्या क्या है? 4 अंक यहाँ पर दिया गया है, इसी से छोटी सम संख्या बनाना है। तो यहाँ पर 2 संख्या जो देख रहे हैं क्या है, विषम। ये तो आंख मूंद के कैंसिल कर देंगे, ठीक है, आंख बंद करके कैंसिल। अगला जो है छोटी से छोटी संख्या लिखना है तो सबसे छोटा अंक पहले देंगे तो 1, उसके बाद 0, 3, 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगर सम संख्या नहीं लिखना रहता, सबसे छोटी संख्या इससे बनने वाली रहता, यानी सम यहाँ से हट जाता तो आंसर हमारा ए होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का योग इतना है, यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो क्या करेंगे, इसमें इसको घटा लेंगे। अब घटाने में थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, ट्रिक लगाएंगे, जल्दी आंसर निकल जाएगा। यहाँ कितना है, 1009, 4 अंक इसमें 1009 है, और ये है 9999, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 10,000 हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 10,000 पूरा लिए, यानी इसमें 1 जोड़ देंगे। 10,000 इसमें घटाएंगे तो 1009 बचेगा, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 1010, यानी हमारा आंसर क्या होगा, ए, ठीक है।
यहाँ जो 4 अंक है इसमें सीधा एक जोड़ के आंसर लिख देंगे। यहाँ भी 4 अंक है, यहाँ भी 4 अंक देख लिए और इसमें सीधे एक जोड़ दिए और कुछ नहीं करना है। तो 9 1 10, 1010 आंसर हो गया। ठीक है, वैसे घटा लेंगे, ध्यान से घटाएंगे, वैसे भी डायरेक्ट भी ट्रिक नहीं भी लगाएंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10,170 तथा 8,369 में कितना का अंतर है? इसको घटा लेंगे, 10 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। ठीक है, 70 में 69 जाएगा तो 1 बचेगा, यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, 11 से 3 गया 8, 9 से 8 गया 1, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1801। यहाँ 2 अंक में घटा है, इसी से पता चल जाएगा। 10 से 9 जाएगा तो ये दोनों तो होगा नहीं, इस दोनों में कंफ्यूजन रहेगा, तो इसको फिर अगला अंक से देखेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। इसमें अगला अंक 3 है, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1801। ठीक है, अब आज का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, 10,101 में 17 से गुना करने पर गुणनफल होता है। 2 अंक की संख्या से गुना कर रहे हैं, बीच बीच में 0 है, तो जितना बार 1 है उतना बार उस संख्या को रिपीट कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे नॉर्मल जो गुना करने का तरीका है उससे गुना करके चेक कर लेना है, एकदम बिल्कुल यही आंसर आएगा। ठीक है, क्या करेंगे? बीच बीच में 0 है और उसके बाद 1 है, इससे गुना करके करेंगे तो जितना बार 1 है उतना बार 17 लिख देंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आज के इस क्लास के साथ ही आज का ये जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर संख्या और संख्या पद्धति, यहीं पर खत्म करते हैं। हमने थ्योरी भी पढ़ लिया, क्वेश्चंस भी कर लिया। अब आप लोगों की बारी है, आप लोग इसको फिर से रिवाइज कर लें और जहां भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें बेधड़क बताएं, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।